कल्पना कीजिए, एक गुरु जिनके एक इशारे से लोगों की तकदीर बदल जाती थी, उन्हें एक जालिम बादशाह ने बंदी बना लिया और उनसे जबरदस्ती चक्की पीसने का काम करवाया गया। क्या आप सोचते हैं कि गुरु नानक देव जी ने इस अत्याचार के सामने हार मान ली, या फिर जो हुआ उसने खुद बाबर जैसे जालिम बादशाह की आंखें खोल दी? ये साखी है उस दिन की जब सैदपुर शहर खून से लाल हो गया था, जब हजारों निर्दोष लोग मारे गए थे और जब खुद गुरु नानक देव जी को बंदी बनाकर चक्की पीसने की सजा दी गई थी। लेकिन जो चमत्कार उस चक्की में हुआ, उसने बाबर को अपने घुटनों पर ला दिया। पूरा सुनना, क्योंकि ये साखी आपको सिखाएगी कि सच्ची शक्ति कभी तलवार से नहीं, सब्र और धर्म से आती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु नानक साखी चैनल पर। अगर आप गुरु नानक देव जी की ऐसी ही रहस्यमयी और प्रेरणादायक साखियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो आपसे छूटे नहीं। चलिए अब चलते हैं उस खौफनाक दिन की तरफ। ये बात है 16वीं सदी की शुरुआत की। उस समय भारत पर मुगल सल्तनत का आक्रमण शुरू हो चुका था। ज़िरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जो काबुल से आया था, पूरे हिंदुस्तान को जीतने की चाह रखता था। बाबर की फौज ने पंजाब के शहर सैदपुर, जिसे आज एमिनाबाद कहते हैं, पर हमला कर दिया। ये वही शहर था जहां गुरु नानक देव जी अपने प्रचारों के दौरान अक्सर रुकते थे और जहां उनके भक्त भाई लालो का घर था। बाबर की फौज ने इस शहर को पूरी तरह तबाह कर दिया। घर जला दिए गए, दुकानें लूट ली गई और जो भी रास्ते में आया उसे मार दिया गया या बंदी बना लिया गया। उस वक्त गुरु नानक देव जी खुद सैदपुर में मौजूद थे। उन्होंने अपनी आंखों से ये भयानक दृश्य देखा। मासूम लोगों की चीखें, जलते हुए घर और चारों तरफ फैली हुई लाशें। गुरु जी का दिल इस अत्याचार को देखकर दुखी हो गया। उन्होंने इस घटना पर एक मर्मस्पर्शी शब्द लिखा, जो आज भी बाबर वाणीज के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें उन्होंने इस जुल्म का वर्णन किया और पूछा, ऐसी दर्दनाक चीखें सुनकर भी तुझे दया क्यों नहीं आई, वाहेगुरु। बाबर की फौज ने शहर के सभी लोगों को बंदी बनाना शुरू कर दिया, चाहे वो अमीर हो या गरीब, मर्द हो या औरत, बच्चे हो या बूढ़े, सबको रस्सियों से बांधकर एक कैदी कैंप में ले जाया गया, जहां उनसे जबरदस्ती मजदूरी करवाई जाती थी। गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी को भी इस भीड़ के साथ बंदी बना लिया गया। ये बहुत हैरान करने वाली बात थी। एक ऐसा महापुरुष जिन्हें लोग गुरु मानते थे, उन्हें भी एक आम कैदी की तरह पकड़ लिया गया था। सिपाहियों ने गुरु जी को देखा तो उन्हें भी दूसरे कैदियों की तरह काम पर लगा दिया। उन्हें दिया गया काम था अनाज पीसने की चक्की चलाना, जो उस जमाने में सबसे मुश्किल और थकाने वाला काम माना जाता था। एक गुरु जिनके चरणों में हजारों लोग बैठकर ज्ञान सुनते थे, उन्हें अब एक मामूली कैदी की तरह चक्की पीसने के लिए मजबूर किया जा रहा था। लेकिन गुरु नानक देव जी के चेहरे पर न कोई शिकायत थी, न कोई क्रोध। उन्होंने शांत भाव से चक्की संभाली और पीसना शुरू कर दिया, जैसे ये उनके लिए कोई बोझ ही न हो। यहां से शुरू होती है इस साखी की सबसे चमत्कारी घटना। कहा जाता है कि जब गुरु नानक देव जी चक्की पीस रहे थे तो उनके आसपास एक अनोखी रोशनी फैलने लगी। जो सिपाही उन्हें देख रहा था, उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी आंखें फाड़ दी। चक्की खुद घूमने लगी, बिना गुरु जी के हाथ लगाए। गुरु नानक देव जी सिर्फ शांत बैठे थे और चक्की जैसे किसी अनोखी शक्ति से अपने आप चल रही थी। अनाज पिस रहा था, लेकिन गुरु जी का हाथ उसे छू तक नहीं रहा था। सिपाही ये देखकर दंग रह गया। उसने तुरंत अपने ऊपरी अधिकारी को ये बात बताई और धीरे धीरे ये खबर पूरे कैंप में फैल गई। लोग दौड़कर आने लगे ये चमत्कार देखने। हर कोई हैरान था, ये कैसे मुमकिन है? ये इंसान कौन है जिसके लिए चक्की खुद चल रही है? ये बात जब बाबर तक पहुंची तो वो खुद भी अपनी आंखों से ये देखने आया।
जब उसने देखा कि एक साधारण से दिखने वाले फकीर के सामने चक्की खुद ब खुद घूम रही है, बिना किसी के हाथ लगाए, तो बाबर भी स्तंभित रह गया। बाबर गुरु नानक देव जी के पास आया। उसके घमंड भरे चेहरे पर अब हैरानी और थोड़ी सी डर झलक रही थी। उसने पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम कोई फकीर हो या कोई देवता? ये चमत्कार कैसे हो रहा है? गुरु नानक देव जी ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में जवाब दिया, बाबर, मैं न कोई देवता हूं, न कोई जादूगर। मैं सिर्फ एक वाहेगुरु का दास हूं। जो शक्ति तू अपनी तलवार और फौज में देख रहा है, वो सब उसी एक परमात्मा की दी हुई है। तू जिस घमंड में चूर होकर निर्दोष लोगों पर जुल्म कर रहा है, याद रख, वो परमात्मा सब देख रहा है। बाबर ये सुनकर चुप हो गया। गुरुजी ने आगे कहा, तूने इस शहर में मासूम लोगों का खून बहाया है। तूने उनकी चीखें सुनी है जो तूने अपनी फौज से मारे। क्या तुझे लगा कि तेरी तलवार से बड़ी कोई शक्ति नहीं है? लेकिन बाबर, जो शक्ति मासूमों की हिफाजत करती है, वो तेरी तलवार से कहीं ज्यादा भारी है। गुरु नानक देव जी के शब्दों में ऐसी ताकत थी कि बाबर का घमंड टूटने लगा। उसका दिल पहली बार अपने किए हुए पापों के लिए पश्चाताप से भर गया। बाबर ने गुरुजी के चरणों में झुकते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए गुरुजी, मैंने न जानते हुए आप जैसे महापुरुष को बंदी बनाया। मैं अभी इसी पल आपको और बाकी सभी बंदियों को आजाद करता हूं। बाबर ने तुरंत अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि सभी बंदियों को रिहा कर दिया जाए। सैदपुर के हजारों निर्दोष लोग, जिन्हें जुल्म के साथ कैद किया गया था, गुरु नानक देव जी के एक चमत्कार की वजह से आजाद हो गए। बाबर ने गुरु जी से कहा, आप जो भी मांगेंगे मां ऐ दूंगा। आप राज्य मांगे, धन मांगे, कुछ भी मांगे। गुरु नानक देव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबर, मुझे तेरी कोई दौलत नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ एक ही चीज चाहिए कि तू अपने राज्य में न्याय और दया से राज करे। कभी भी किसी निर्दोष पर अत्याचार मत कर। याद रख, जो राजा अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता, उसका राज कभी स्थायी नहीं रहता। बाबर ने गुरुजी की ये बात गांठ बांध ली और उन्हें पूरा सम्मान देकर विदा किया। दोस्तों, ये साखी हमें कई गहरी बातें सिखाती है। पहली बात, जब भी हम सच्चाई और धर्म के रास्ते पर चलते हैं, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, वाहेगुरु हमेशा हमारे साथ होता है। गुरु नानक देव जी के हाथ चक्की नहीं चला रहे थे, लेकिन उनके अंदर का विश्वास इतना मजबूत था कि खुद प्रकृति भी उनके साथ खड़ी हो गई। दूसरी बात, घमंड और जुल्म चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, सच्चाई के सामने वो टिक नहीं सकता। बाबर जैसा ताकतवर बादशाह भी गुरु नानक देव जी के सामने झुक गया, क्योंकि असली ताकत तलवार में नहीं, सच और धर्म में होती है। और तीसरी बात, गुरु नानक देव जी ने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उन्होंने बाबर से सिर्फ एक ही चीज मांगी, न्याय। ये हमें सिखाता है कि असली महानता स्वार्थ में नहीं, दूसरों की भलाई में है। आज भी जब हम अपनी जिंदगी में मुश्किल वक्त से गुजरते हैं, जब हमें लगता है कि हालात हमारे काबू से बाहर हैं, तो हमें गुरु नानक देव जी की इस साखी को याद करना चाहिए। अगर हम अपना विश्वास और धर्म नहीं छोड़ते, तो वाहेगुरु खुद हमारे लिए रास्ता बनाता है। दोस्तों, उम्मीद है कि ये साखी आपके दिल को छू गई होगी। ये कहानी सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि एक सबक है कि धर्म और सब्र की ताकत किसी भी जुल्म से बड़ी होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए इस साखी ने आपको क्या सिखाया, और अगली साखी किस विषय पर सुनना चाहेंगे वो भी कमेंट में लिखें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।